नमस्कार साथियों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी देखेंगे कि जिस तरह से हमने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम और यौगिक स्थूल व्यायाम दोनों खड़े होकर किया था, जस्ट लाइक उसी तरह से ये जो हम सरल योग क्रियाएं करने जा रहे हैं, जिनका हमारे स्थूल शरीर से लेकर सूक्ष्म शरीर पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। कहने का आशय यह है कि जैसे मान लीजिए कि आप बहुत जगह जाइएगा जहाँ पे आपको मतलब बहुत सारी जो योग की जो सूक्ष्म एक्सरसाइजें हैं वह खड़े होकर, मतलब कि साथ ही साथ स्थूल जो व्यायाम होता है वो भी खड़े होकर करवाया जाता है। और मान लीजिए कि कोई आदमी फिजिकली डिसेबल्ड है या कुछ प्रॉब्लम है, वह खड़ा नहीं हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि वह योग नहीं कर सकता, वह भी योग कर सकता है। मगर उसके लिए क्या उपाय होना चाहिए, तो बैठ कर सकता है। तो ये जो हम अभी जो योग की क्रियाएं करने जा रहे हैं, सरल योग क्रियाएं, जिसको पवन मुक्त आसन समूह की क्रियाएं कहा जाता है, तो ये क्रियाएं आपको बहुत सारे जो योगा सेंटर्स हैं, योग के केंद्र हैं, वहाँ पर बैठ कर करवाया जाता है। तो कैसे किया जाता है इसके अभ्यास, चलिए हम देखेंगे। इसमें भी आपको शरीर के अलग अलग हिस्सों का मतलब जो कसरत है, जो व्यायाम है, जो योग है, वो अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। आप ये कमर देख रहे हैं, तो ये कमर से नीचे ये जो पैर है, घुटना है, ये जो आपका टखना है, एड़ी है, इन सभी का व्यायाम कसरत किस प्रकार से करेंगे, ये पहला पार्ट है। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट आपको दिया हुआ है कि आप यदि चाहें अपने हाथ का एक्सरसाइज करने के लिए कंप्लीट हैंड का, उसको कैसे करेंगे वो है। फिर आप यदि चाहें कि हमारा ये गर्दन वाला पोर्शन है, तो गर्दन से ऊपर कैसे एक्सरसाइज होगा, इसके लिए अलग पार्ट है। फिर आप चाहेंगे कि हमारे पेट का एक्सरसाइज कैसे हो, तो उसके लिए भी अलग हिस्सों में बांटा गया है। तो ये जो पवन मुक्त आसन समूह की क्रियाएं हैं, बहुत ही आपके लिए समझिए तो जीवन में परिवर्तनकारी योग क्रियाएं हैं। इसको अवश्य करना चाहिए और बिल्कुल समझिए तो हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। कम मेहनत में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बॉडी को, शरीर को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये जो योग क्रियाएं हैं, आप तो जानते हैं कि योग की जो क्रियाएं होती हैं वह आपके स्थूल शरीर, कहने का मतलब है कि आपको जो आपका शरीर दिखाई देता है, जैसे लंबाई का बढ़ना, मोटापा का कम होना, यह स्थूल शरीर है। और स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर पे भी बहुत ज़्यादा असर करती है। एक योग क्रिया केवल आपके स्थूल शरीर पे ही कार्य नहीं करती है, बल्कि वह आपके सूक्ष्म शरीर पे भी कार्य करती है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई आसन कर रहे हैं, सपोज शीर्षासन कर रहे हैं, तो शीर्षासन से केवल आपका जो ये जो ब्रेन है, फिर उसके बाद जो आपका मस्तिष्क है, उसमें मतलब कि जैसे केवल रक्त का स्राव ही नहीं होगा, साथ ही साथ आपका ध्यान करने की जो क्षमता है, जो मेडिटेशन पावर है, वो भी बढ़ता है। फिर बोले, मान लीजिए जो आप क्रिया करते हैं, जैसे आप कर रहे हैं चक्रासन, व्हील पोज कर रहे हैं, तो व्हील पोज से केवल आपका बॉडी का वेट यानी वजन ही कम नहीं होगा, बल्कि उससे आपके शरीर के अंदर जो मन में चिड़चिड़ापन बना रहता है, जो आपके अंदर स्मरण शक्ति जो कमज़ोर है, उसको भी यह मजबूत करने में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, बहुत ज़्यादा भूमिका अदा करता है। तो ये एक योग क्रिया सिर्फ आपके स्थूल शरीर पे ही नहीं कार्य करता है, बल्कि वो आपके सूक्ष्म शरीर पे भी कार्य करता है। प्राणायाम तो सूक्ष्म शरीर के लिए बना हुआ ही है, लेकिन आसन भी आपके स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर पे भी काम करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो पहला आपका सरल योग क्रिया यानी पवन मुक्त आसन समूह की जो क्रियाएं हैं, जो अभ्यास है, वो क्या है, उसको शुरू करते हैं। पहला है यहाँ पे मतलब दिया हुआ ही है, पैर को मतलब मजबूत कैसे बनाए, पैर से संबंधित जितनी जो व्याधियां हैं, प्रॉब्लम्स है, उसको दूर कैसे करें। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज बताए गए हैं, प्रैक्टिस बताए गए हैं, जिसको हम अभी करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसके लिए हमने आपके सामने ये पुस्तक रखा है, जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। जो भी बातें मैं आपको शेयर करता हूँ योग से संबंधित, एक एक चीज़ मैंने लाइन से शेयर की है, कभी भी इधर उधर मतलब अपने डिसिप्लिन से मैंने भटका नहीं है। तो एक एक चीज़ आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि हमारा इंडिया फिट हो, हिट हो, और आने वाले समय में ओलंपिक का जो
गेम होता है उसमें अच्छा प्रदर्शन करे तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपको अपने हेल्थ को देना पड़ेगा, क्योंकि ओलंपिक गेम में या खुद को भी स्वस्थ रखना है, हेल्दी बनाए रखना है। तो भाई मेरे योग के अलावा दूसरा और कोई साधन ही नहीं है, उपाय ही नहीं है, योग आपको अपनाना ही पड़ेगा। तो देखिए यही पुस्तक है, इसी से मैं आपको एक एक बातें शेयर करता हूँ। जो मैं अभी बतलाने जा रहा हूँ देखिए यही है, पवन मुक्तासन समूह की क्रिया, सरल योग क्रिया। देखिए वायु निरोधक क्रिया, ये पहला आपका टॉपिक है, वायु निरोधक क्रियाएं। वायु मतलब जानते हैं हवा, ये तो जानते ही हैं। मान लीजिए कि आपके शरीर में, आपके पैरों में ज्वाइंट्स होता है। ज्वाइंट्स कहने का मतलब देखिए ये मेरा ज्वाइंट्स है, फिर ये घुटना ज्वाइंट्स है। तो जब वायु की मात्रा, हवा की मात्रा जब बढ़कर यहाँ पर ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, तो जब हम इस एक्सरसाइज को, जो पैरों की एक्सरसाइज है, करते हैं तो वह वायु, वह हवा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। और साथ ही साथ जब हवा बाहर निकलती है तो हमारे शरीर की बहुत सारी समस्याएं ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। जब हम आपको आयुर्वेद की कुछ बातें जब शेयर करेंगे, जब बताएंगे, तो उस समय मैं शेयर करूंगा कि हमारे शरीर में त्रिदोष पाए जाते हैं, वात पित्त कफ। और हमारा शरीर जब तक इन तीनों में संतुलन बना रहता है, बैलेंस बना रहता है, तब तक शरीर में किसी प्रकार के रोग नहीं होते। लेकिन जैसे ही किसी भी एक प्रकृति का, चाहे वात का, पित्त का या कफ का बैलेंस बिगड़ता है, कि हमारे शरीर में रोगों का जन्म होना शुरू हो जाता है। भारतीय संस्कृति बस 3 ही दोष पे पूरा शरीर के रोग को समझा देता है। आजकल का इंग्लिश वाला जो सोसाइटी है, इंग्लिश कल्चर है, उसमें तो आपको एक एक रोग को याद करने के लिए पागल हो जाना पड़ेगा, इतने रोग हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति मात्र 3 दोष से ही पूरे शरीर के, बॉडी के रोग का जन्म कहाँ से होता है, क्यों हुआ है, सब चीज़ समझा देगा। वो आयुर्वेद का जब मैं बात आपको शेयर करूँगा उस समय एक एक चीज़ को बताऊंगा। ऐसे आप समझिए कि आपके शरीर में जो भी पैरों में समस्याएं होंगी, दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी, वह इस अभ्यास को करने के बाद समाप्त हो जाएंगी। ये इतने देर का बहस इसलिए है क्योंकि आप लोग जो कर रहे हैं उसका मतलब भी समझिए। केवल करने से नहीं बल्कि उसका मतलब समझिएगा, तब आपके अंदर मालूम चलेगा कि जी हाँ, जो मैं यहाँ पे प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ उसके क्या बेनिफिट्स होने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इससे क्या क्या आपका स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत बनेगा, पुष्ट बनेगा, आकर्षक बनेगा। तो लिखा हुआ पादांगुली, पादतल, पादांगुली मतलब पैर की अंगुली, ठीक, टोज जो भी है, फिर फिंगर्स है पैर के, वो सब। पादतल मतलब कि आपका जो पाद, पैर का ये जो तलवा है वो, फिर उसके बाद पाद पृष्ठ यानी ऊपर वाला ये जो आकर्षक दिखेगा, इसको पाद पृष्ठ बोलते हैं। गुल्फ आप लोग जानते ही हैं, ये सब मतलब कि गुल्फ, ये सब जो निकलता है वह एक तरह से, फिर मतलब कि जैसे ये पैर से रिलेटेड सब चीज़ है, ये बात समझ जाइए। फिर शक्तिवर्धक या विकासक क्रिया, यानी जंघा से लेकर और पूरे कंप्लीट पैर तक, यानी जो अंगूठा है वहाँ तक आपके पैर को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आकर्षक बनाएगा और साथ ही साथ हमेशा हेल्दी बनाए रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला अभ्यास है, इसमें अभ्यास का नाम नहीं है, लेकिन देखिए अभ्यास क्रम 1 लिखा हुआ है, सिर्फ प्रैक्टिस नंबर 1। तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे इसको करेंगे, प्रैक्टिस नंबर 1 को। तो चलिए इस पुस्तक को हम बंद कर देते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे किया जाता है। तो इसके लिए ऐसे सामने हम करेंगे तो उतनी स्पष्टता के साथ नहीं दिखेगी, इसलिए मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ ताकि एक एक चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, जिससे कि आप अपने घर पे आसानी से कर सकें। तो देखिए सर्वप्रथम मेरे भाई क्या करना है, आपको इस तरह से ऐसे बैठ जाना है, अपने पैरों को आगे की ओर इस तरह से मतलब फैला लेना है, लंबवत कर लेना है ऐसे। फिर देखिए आपके अपने जो आपका बॉडी है, ये पीठ है, गर्दन है, ये सब रीढ़ की हड्डी, इस सब को इस तरह से तान कर सीधे रखना है। फिर आपका ये जो हाथ है बिना कोहनी से, यानी ये जो एल्बो है आपका दिख रहा है, बिना मुड़े हुए ऐसे रखना है इस तरह से। नज़र सामने मतलब रहेगी, पैरों पे रहेगी, जो भी आप पैर पे या सामने रख सकते हैं, लेकिन ध्यान आपका जिस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, जिस प्रैक्टिस को कर रहे हैं, हमेशा उस प्रैक्टिस मतलब कर रहे हैं उसके अंगों पे होगी। जैसे हम अभी पैर के अंगुली का कर रहे हैं तो हमारा ध्यान हमेशा पैर के अंगुली पे होगी कि हमारे पैर के अंगुली में जब हम इस अभ्यास को कर रहे हैं तो क्या चेंजेज महसूस हो रहे हैं, इस बात पे। तो चलिए हम पहली अभ्यास को आप सभी के सामने दिखाते हैं कैसे करना है। इस तरह से बैठ जाए,
अपने हाथों को ऐसे यहाँ पे पास में ऐसे रख ले। गर्दन मतलब सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, हाथ से कोहनी मोड़े ना। अब देखिए, अब ये जो पैर दिखाई दे रहा है आपको, ये केवल ऐसे ऊपर वाला जो यहाँ पैर से ऊपर का भाग है, जो पार्ट है पदांगुली, पैर के जो अंगुली है, उसको केवल आगे और पीछे लाना है। और आगे देखिए, अपनी तरफ ऐसे, हम अपनी तरफ बोलेंगे तो ऐसे, ठीक। और फिर हम अपनी से विपरीत बोलेंगे तो ऐसे, मतलब नीचे की ओर जाएगा, अपनी तरफ इधर। तो अपनी तरफ लाएंगे तो श्वास भरेंगे, यानी हम नाक से श्वास ऐसे लेंगे, और उधर से ले जाएंगे तो छोड़ेंगे, इस तरह से। और इस क्रिया को 10 से 15 बार करना है। करने से क्या बेनिफिट्स होंगे, लाभ होंगे, मैं अभी करके दिखाता हूँ, उसके बाद शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे, इसको हम लोग पदांगुली शक्ति विकासक क्रिया बोलते हैं। कैसे देखिएगा, ध्यान हमेशा पैर की अंगुली पे होगी। अपनी तरफ लाएंगे तो श्वास लेंगे, भरेंगे, और उधर ले जाएंगे तो छोड़ेंगे। अंगुली पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये पहले क्रिया है, पदांगुली शक्ति विकासक क्रिया। अपनी तरफ लाते समय पैर की अंगुली को अपनी तरफ लाते समय श्वास लेना है, और पीछे ले जाते समय, मतलब उस तरफ ले जाते समय श्वास छोड़ना है। तो ये पहला अभ्यास है। अब चलिए हम लोग दूसरा अभ्यास आपके सामने शेयर करते हैं। जिस तरह से हमने पैर की अंगुली को, जो 10 अंगुली है, उसको आगे ऐसे घुमाना था पीछे, अब हम पैर की अंगुली को न घुमा के, जो पैर के ये जो एड़ी है, एड़ी वाला पार्ट है, तो एड़ी का जो ज्वाइंट है इस तरह से टखने का, तो इसको ऐसे आगे की ओर लाएंगे। और मेरे भाई, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आगे की ओर पूरा मोड़े, मतलब इसमें अगर सटने लगे तो आप समझिए कि सबसे परफेक्ट वे में कर रहे हैं इस एक्सरसाइज को। और जब उस तरफ ले जाए, अपने विपरीत तरफ, तो धरती में सट जाए तो समझिए कि आप सबसे परफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रयास लगेगा इसमें, मतलब 4-5 महीने लग जाएंगे। अभ्यास धीरे ही करें, ज़बरदस्ती ना करें, न तो योग में फायदे के बजाय नुकसान हो जाते हैं। तो देखिए कैसे करने, आपको उसी पोज में बने रहना है। अब केवल पहले यहाँ से ऐसे मूव कर रहे थे ऐसे, अब यहाँ से ना करके यहाँ से ज्वाइंट जो नीचे है टखना वाला, वहाँ से करेंगे इस प्रकार से। सेम है, प्रैक्टिस करते समय अपनी तरफ लाते समय श्वास लेना है, और अपने विपरीत ले जाते समय श्वास छोड़ना है। तो चलिए देखते हैं। ये सब जो हम आपको बतला रहे हैं, सरल तो देखने में है, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत इफेक्टिव है। इतना इफेक्टिव है कि जब आप करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपके जीवन में एक, मतलब कि रोमांचक परिवर्तन आया है। बिल्कुल कह रहे हैं मेरे भाई, बिल्कुल रियल वे में बोल रहे हैं। जब आप यहाँ से, जब ऐसे प्रेशर देके, यहाँ से दबाव देकर ऐसे मोड़िएगा, तब आपको मालूम चलेगा कि इसकी जो नसें हैं, इसका किस प्रकार से इतना अच्छा तरह से, मतलब कि इसमें एक तरह से स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, स्ट्रेचिंग उत्पन्न हो रहा है, कि आपको जब कर लीजिएगा उसके बाद सुकून देगा। तो चलिए कीजिए। अपनी तरफ लाते समय श्वास लेना है, और विपरीत ले जाते समय श्वास छोड़ना है। कैसे, तो देखिए, श्वास लेना है और उधर ले जाते समय श्वास छोड़ना है, इस तरह। तो चलिए करते हैं।
ये भी आपको 10 से 15 मरतबा यानी 10 से 15 बार करना है। देखिए, जब तक आपका हेल्थ सही नहीं होगा, आप किसी भी तरह से, आप यदि स्टूडेंट्स हैं तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन महसूस होगा, आपको हमेशा अपने हेल्थ का जो एक तरह से जो समस्या है वो सताते रहेगी, स्वास्थ्य की जो समस्या है वो सताते रहेगी। फिर यदि आप बिजनेसमैन भी हो, आपका हेल्थ सही नहीं, आप हमेशा डॉक्टर के पास जाते रहोगे, आपका हेल्थ चौपट होते रहेगा। तो मेरे भाई, हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है, फर्स्ट प्रायोरिटी ही हेल्थ की होनी चाहिए। अभी देखिए, पटना में खान सर क्या कर रहे हैं, मतलब कि सबसे पहले शिक्षा के साथ साथ हेल्थ के सुधार के लिए हॉस्पिटल खोल रहे हैं। लेकिन उनको ये काम भी अवश्य करनी चाहिए कि हॉस्पिटल में कोई आए ही ना, योगा सेंटर खोले हर एक मतलब एरिया में, और वहाँ पे स्ट्रिक्ट नियम लागू करे। क्या नियम लागू करे कि जो भी लोग यहाँ पे योग सीखते हैं, सीखने आते हैं या आएंगे, वो अपने घर के हर एक सदस्य को योग सिखाएंगे आधा घंटा। तो उससे उनका घर का पूरा सदस्य का योगा हो जाएगा, और इससे पूरे भारत का योगा हो जाएगा, मतलब पूरा भारत स्वस्थ हो जाएगा। मतलब हम क्या कह रहे हैं सो समझिए, हमारे घर में कोई जो है मतलब योग सेंटर पे जाने के लिए फ्री हैं, तो वो जाएं, योग सेंटर पे जाएं, और वो अच्छे तरीके से करें, और वो चीज़ें करके अपने घर के हर एक सदस्य को आकर कराएं, ताकि वो भी फिट रहे और उनके घर का सदस्य भी फिट रहे। सरल क्रिया तो अवश्य होनी चाहिए, एडवांस लेवल का न करे, लेकिन उतना तो अवश्य करे जिससे वो अपने शरीर को पूरे जीवन आजीवन स्वस्थ बनाए रख सके। तो ये भी काम अवश्य उनको करनी चाहिए। ये मेरा क्या है, तो एक तरह से मेरा एक छोटा सा सजेशन है, सलाह है, और क्या बोल सकते हो। तो चलिए, ये दूसरा अभ्यास हुआ। तीसरा अभ्यास देखिए क्या करेंगे। तो ये पैर का दूसरा अभ्यास था। अब तीसरा अभ्यास इसमें आपको करना है मेरे भाई, यहाँ से ना आपको सर्कुलर वे में, यानी ये जो आपका ज्वाइंट है ये देख रहे हैं, तो वृत्ताकार रूप में घुमाना है। कैसे घुमाना है, तो आपके ये जो पैर है, तो इस पैर को, दोनों पैर को आप एक हाथ बोले, या मतलब इतना बोले, इतना अपने मतलब फासले पे रख लीजिए। अरे ऐसे मतलब कि ये दोनों जैसे एक साथ ऐसे ज्वाइंट हो जाए। मतलब देखिए, मेरे कहने का मतलब है, ये इतना अंतर होना चाहिए दोनों पैर के बीच में कि जब हम ऐसे सटाए तो दोनों मतलब कि इस तरह से, देखिए, दोनों पैर का अंगूठा इस प्रकार से टच हो जाना चाहिए, और ऐसा फासला होना चाहिए, इतना अंतर होना चाहिए, गैप। और देखिए क्या करना है, पहले दाएं पैर का कीजिए या बाएं पैर का कीजिए, कोई समस्या नहीं है, करना तो दोनों का ही। और देखिए कैसे करना है, एक पैर का पहले करेंगे, इस तरह से सर्कुलर ऐसे घुमाएंगे, इस तरह से। देखिए, ये वाला हम ऐसे मोड़ दे रहे ताकि आपको दिखाई दे, ऐसे घुमाना है सर्कुलर। यहाँ से आपको ऐसे सर्कुलर घुमाना है, ऐसे वृत्ताकार। तो एक बार देखिए, जब ऐसे घुमा दिए तो फिर इसका ऐसे अपोजिट भी करना है, ऐसे उल्टा, ठीक विपरीत। जब इसका घुमा दिए तो फिर ई वाला पैर का ऐसे शुरू करेंगे, इस तरह से हो गया। और फिर इसका ऐसे अपोजिट, यानी जब हम क्लॉकवाइज घुमा दिए तो एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करना है, मूव करना है। ये बात समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरी बात, जब देखिए हम ऐसे नीचे से ऊपर ऐसे लाएंगे, तो नीचे से ऊपर लाते समय श्वास लेना है, और ऐसे देखिए नीचे जा रहे हैं तो श्वास छोड़ना है। मतलब यहाँ से ऐसे लाएंगे तो श्वास लेना है, यहाँ तक लाते समय लेना है, और जैसे यहाँ से मूव करेंगे तो श्वास छोड़ देना। कैसे, तो देखिए हम कर रहे हैं, उसके बाद समझिएगा। देखिए इस तरह से, मतलब हम यहाँ तक आए तो श्वास लिए, और यहाँ ऐसे गए तो श्वास छोड़े। देखिए कैसे, ऐसे। तो चलिए आप करते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अब ये भी 10 से 15 बार करना है, हम तो बता रहे हैं आपको, तो हम 5 से 7 बार कर रहे हैं ताकि आपको ये बातें स्पष्ट रूप से आपके दिमाग में सट जाए, अम जाए, चला जाए। और फिर इसका विपरीत भी करेंगे, तो नीचे से आएंगे तो श्वास भरेंगे, और नीचे जाते समय श्वास छोड़ेंगे। और हमेशा ध्यान लगाना है जहां हम कर रहे हैं उस पे, यानी कैसे रोटेट करें, तो इसमें क्या चेंजेज आ रहे हैं उस पर ध्यान लगाना है। ये अवश्य रूप से, तब आपका उसका ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा।
तो चलिए अब आगे देखिए। तो ये वाला पैर का हम दोनों तरफ से कर दिए, अब ये वाला पैर का शुरू करते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिए कैसे। अब इसका जस्ट अपोजिट, देखिए ऐसे जाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे, आएंगे तो लेंगे। देखिए हो गया। आप फिर देखिए आप कैसे करना, तो दोनों को ऐसे करना, मतलब इस तरह से लाते समय श्वास लेना है और ऐसे छोड़ते जाते समय श्वास छोड़ना है। कैसे देखिएगा, श्वास लेना है और फिर ऐसे जाते समय घुमाकर श्वास छोड़ना है, ऐसे ऐसे। ये हो गया। अब फिर ऐसे करना, मतलब जब आप ऐसे कर लिए तो इसका जस्ट अपोजिट ऐसे। तो देखिए लाते समय श्वास लेना है और ऐसे ले जाते समय श्वास छोड़ना है। कैसे, तो देखिएगा, श्वास लिया और ऐसे ले जाते समय श्वास छोड़ेंगे, ऐसे। तो इस तरह से श्वास लिए, श्वास छोड़े, ऐसे, ठीक। तो इस तरह से करना है। बहुत ही आसान है और बहुत ही इफेक्टिव है आपके पैरों के लिए। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो पैर की अंगुली में जो भी समस्या है, यदि आपका पैर टेढ़ा भी है, इस तरह से घुमा हुआ भी है, पैर कहने का मतलब अंगुली यहाँ पे, तो ये अंगुली मतलब 2-3 महीनों के बाद इतना आकर्षक दिखना शुरू हो जाएगा, इतना अच्छा शेप में हो जाएगा कि सामने वाला देखने के बाद बोलेगा वाऊ, हमने तो ऐसा पहले देखा ही नहीं था, तुम्हारा मतलब पैर सर्जरी करवाए हो क्या। तो आप वहाँ पे जवाब दोगे क्या भारतीय संस्कृति किसी सर्जरी से कम है क्या। सर्जरी भी किसका दिया हुआ है, इंडियन संस्कृति का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। जो सुश्रुत संहिता था उसमें देखिए पूरे मतलब कि औजार के साथ यानी हथियार के साथ पूरे सर्जरी को यानी शल्य चिकित्सा की पद्धति बताई गई है। तो भारतीय संस्कृति कम है क्या। तो ये हमने योग से ठीक किया, ऐसा उसको जवाब दीजिएगा कि आप भी करोगे तो शरीर में कहीं भी कोई समस्या होंगी बिल्कुल पूर्ण रूप से जड़ से समाप्त हो जाएंगी। तो ये है फिर मतलब कि आपका एरी से संबंधित जो भी समस्या है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। आपका ये जो पैर का जो एक तरह से देखने में आपको दूसरे को आपको भी अच्छा दिखेगा, आकर्षक दिखेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, अच्छा शेप बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। मोच कहीं आएगा तो आपका पैर ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। मान लीजिए कि आप कहीं ऐसा हो गया कि जैसे आपका पैर थोड़ा सा मुड़ गया, तो वहाँ पे भी अपने आप जो आपका पैर है वो एडजस्ट कर लेगा, मोच नहीं आने देगा, एक भी खरोच नहीं आने देगा। लेकिन नज़र सामने दिए हुए हैं देखने के लिए, अच्छे से देख कर चलिए। ये नहीं कि हम कह दिए तो बार बार आप मतलब कि वैसा ही कीजिए कि हमारा शरीर तो पैर तो मजबूत हो चुका है। ये मतलब कि समझिए तो सबसे बेवकूफ़ी है, बेहुदा का काम। तो चलिए इतना हो गया, अब हम आगे की क्रिया करते हैं। ठीक, आगे की क्रिया कैसे करेंगे तो मेरे भाई बहुत ही आसान है। जिस तरह से मैंने ये किया पूरा, ये देखिए ये बोल रहे हैं कि एक ही वीडियो में कितना बताइएगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक वीडियो में पैर की सभी क्रियाएं बता रहा हूँ, पैर की सभी क्रियाएं। लंबा हो जाएगा तो भाई मेरे मतलब कि क्या आप लोग क्या सलाह देना चाहते हैं, बस इतना ही रहने दें। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं। कल आपको आगे के स्टेप बताएंगे पैर वाला में।
लेकिन हमें ऐसा लगता है कि एक ही वीडियो में सब चीज़ हो जाना चाहिए। लेकिन चलिए खैर, ये बोल दिए तो रहने देते हैं। अगले वीडियो में और आगे के इसके बाद किस तरह से करना है, या घुटने से ऐसे मोड़ना है, और जिस तरह से वहाँ पे रोटेट किए तब यहाँ पे ऐसे पैरों को रोटेट करना है। ऊपर लाते समय श्वास लेना है, यहाँ पे भी सर्कुलर वृत्ताकार ही घुमाना है, और ऐसे नीचे ले जाते समय श्वास छोड़ना है, ऊपर ले जाते समय श्वास लेना है ऐसे। फिर इसका अपोजिट। तो चलिए ये अभ्यास आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार। फिर मिलते रहिए, हमारे साथ बने रहिए आप इस वीडियो में चैनल के साथ। किस लिए? तो आप अपने हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।